यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। भारत को दोस्त बनाने के लिए आज की डेट में चीन कुछ भी करने को तैयार दिख रहा है। जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो काम चीन कर रहा है। पहले भारत के लिए चीन ट्रंप से भिड़ गया, अब पाकिस्तान की भी क्लास चीन लगा रहा है। 2 दिन पहले चीन के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे नरेंद्र मोदी से मिलने और उन्हें चीन बुलाने के लिए। आइए बॉस, चीन आइए एससीओ की मीटिंग के लिए। आज चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पहुंचते ही कैसे पाकिस्तान को बेइज्जत कर डाला, कैसे पाकिस्तान को चीन से झटके पे झटके मिल गए, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की जिस धांसू डिप्लोमेसी की बात हम कर रहे हैं, वो धांसू डिप्लोमेसी आप देखिए कि अमेरिका के खिलाफ चीन खुलकर खेल रहा है। भारत की तरफ से भारत को सपोर्ट कर रहा है और ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब भी चीन दे रहा है। पाकिस्तान से भी चीन ने कह दिया है कि पाकिस्तान से दोस्ती अपनी जगह भाई, लेकिन भारत से दोस्ती की अपनी इंपॉर्टेंस है। यह चीन पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहा है। जिस वक्त चीन पाकिस्तान की क्लास लगा रहा है, उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को रूस भेज दिया और अमेरिका की क्लास लगा दी। जयशंकर ने रूस में खड़े होकर अमेरिका के खिलाफ ताल ठोक दी कि अमेरिका को जो करना है करे, रूस से दोस्ती तो नहीं टूटेगी, बिजनेस और बढ़ेगा। मतलब बड़ा जबरदस्त गेम चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। कूटनीति का ऐसा खेल आपने कभी नहीं देखा होगा और इसलिए सब दंग हैं। लेकिन खेल सिर्फ कूटनीति का ही नहीं है। कूटनीति के साथ भारत अपनी ताकत भी दिखा रहा है, एहतियात भी बरत रहा है। चीन के विदेश मंत्री का प्लेन जैसे ही भारत से उड़ा, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कर दिया बॉस। तस्वीरें आप देखिए। अग्नि 5 ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज में पूरा चीन आता है बॉस। पूरा चीन। अग्नि 5 की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर है। और आप सोचिए, पूरे चीन को टारगेट करने वाला बम फोड़ दिया भारत ने कल। उधर चीन दोस्ती के लिए मारा जा रहा है, पूरा हाथ पैर मार रहा है। भारत भी कह रहा है दोस्ती करेंगे, देख के करेंगे। ऐसा थोड़ी कि भूल जाएंगे कि अब तुमको जो है कभी जरूरत पड़ेगी तो ठोकना भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी का मैसेज क्लियर गया है कि जो दोस्ती करेगा उसके साथ दोस्ती चलेगी, जो दुश्मनी करेगा उसकी दुश्मनी भी देख लेंगे, जो धोखा होगा उसका हिसाब कर देंगे। अभी धोखा तो ट्रंप ने दिया हुआ है और ट्रंप का कायदे से हिसाब भारत कैसे कर रहा है वो भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले डिप्लोमेसी के इस भूचाल का एक ट्रेलर देख लीजिए। We are very perplexed at the logic of the argument that you have. There has been an upward trend. इस वक्त पूरी दुनिया में भारत और चीन की चर्चा है। भारत और चीन की दोस्ती होते देखकर लोग हैरान हैं कि क्या यह वाकई संभव है या ऊपरी झापरी हिसाब चल रहा है। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि चीन कब से भारत का सगा हो गया भाई, चीन का भरोसा क्या है, चीन तो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं वो भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी भी जिस तरह से उन्होंने अपनी विदेश नीति सजाई है बीते 10 साल में, वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। चीन अगर दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है तो उसको धकिया थोड़ी देंगे। लेकिन यह मैसेज भी दिया जा रहा है कि यह नया भारत है। दोस्ती कर रहे हो तो यह समझते हुए करो कि अगर पीछे से छुरा निकालोगे तो हम सामने से बंदूक से गोली मार देंगे, हमसे टकराना नहीं। यही वजह है कि चीन के विदेश मंत्री यहां दोस्ती का पैगाम लेकर आए। उधर भारत ने ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर दिया जो पाकिस्तानी नहीं, पूरे चीन को धुआं धुआं कर दे। भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दिया है। और बॉस, ये अग्नि 5 के लिए एक लाइन में आपको समझाऊं तो जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को फोड़ दिया था, ये उस ब्रह्मोस का बाप है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसकी टेस्टिंग हुई। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 मिसाइल तक की रेंज 700 से 3500 किलोमीटर की और वो पहले से ही डिप्लॉयड है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है।
ऐसे में यह मिसाइल पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे कई देशों को मारने की क्षमता रखती है। पिछले महीने ही भारत ने न्यूक्लियर केपेबल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण भी किया था। जुलाई में ही भारत ने न्यूली डेवलप्ड टैक्टिकल मिसाइल प्रलय की टेस्टिंग की थी। प्रलय एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस अटैक करने वाली मिसाइल है, जिसकी पेलोड क्षमता, मतलब कितना हथियार लेके जा सकती है, 500 से 1000 किलो तक। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पीएम मोदी लगातार भारत की ताकत को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और वो इस भरोसे नहीं बैठे हैं कि भाई अब चीन से दोस्ती हो गई तो चीन को टारगेट करने वाला मिसाइल क्यों बनवाना, क्यों टेस्ट करना, अभी नहीं करते हैं, चीन नाराज ना हो जाए, अभी तो दोस्ती की बात नहीं। भैया तुम दोस्ती कर रहे हो, करो, हम अपना काम कर रहे हैं। अग्नि 5 को लेकर चीन और पाकिस्तान में इसलिए हड़कंप मचा होगा क्योंकि अग्नि 5 एक बहुत पावरफुल मिसाइल है। अग्नि 5 भारत की सरफेस टू सरफेस मार करने वाली पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कुछ ही देशों के पास है। इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 7,500 किलोग्राम का बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 7,500 किलो, समझ रहे हैं बॉस आप? ऊपर से बंकर बस्टर, मतलब जमीन के नीचे फोड़ के मार देगी। अग्नि 5 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना तेज गति से चलती है। मतलब कान में सा करके बजेगा वैसा निकल जाती है बगल से। इधर भारत ने बड़ा धमाका किया, उधर सबसे पहले पाकिस्तानी सेना को अग्नि 5 के रूप में अपना काल नजर आने लगा। पाकिस्तानी सेना ने तुरंत अग्नि 5 के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी माहौल बनाना शुरू कर दिया। इनको यही आता है, ये युद्ध नहीं लड़ सकते, ये सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, झूठा है। ये कहा जाने लगा कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल टेस्टिंग में फेल हो गई। देखिए, जबकि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की गूंज पड़ोसी देशों में गूंजी। बांग्लादेश से किसी ने यह वीडियो बना के डाला है भाई कि बांग्लादेश के बॉर्डर से दिख रहा है कि वो देखो अग्नि 5 जा रहा है। दावा है कि यही अग्नि 5 मिसाइल है जो बांग्लादेश में दिख रही थी कि देखो वो जा रही है। चीन तक मारने वाली अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करना, और वो भी उस समय पे करना जिस टाइम पर चीन भारत से दोस्ती करने में पूरा जोर लगा रहा है। अभी एक हफ्ते के बाद नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं चाइना। आप सोचिए कितना बड़ा मैसेज है। कई लोग कह रहे हैं कि चीन के विदेश मंत्री 2 दिन पहले भारत आए, आज देखो पाकिस्तान चले गए। तो यानी चीन भारत को धोखा दे रहा है। पाकिस्तान का साथ चीन कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर इस बात को समझिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चीन से क्यों दोस्ती के लिए थोड़ा भी आगे बढ़ना जब वो पाकिस्तान जा रहा है। तो बॉस, ये जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनको यह समझना चाहिए कि जैसे हमने अमेरिका के कहने पर रूस से दोस्ती तोड़ दी क्या, और यह कहा क्या कि अमेरिका अपनी जगह और रूस से दोस्ती अपनी जगह। कहा ना हमने कि भाई रूस से हमारे अपने संबंध हैं, अमेरिका से अपने हैं। वैसे ही हम ये क्यों उम्मीद करें कि चीन भारत से दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान से रिश्ता तोड़ लेगा। भाई अभी रिश्ता सुधारने की शुरुआत हुई है। दोनों दोस्त ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम चलो दोस्त बन जाएं। अभी से पाकिस्तान को कोहनी मार दें, और उसको कोहनी ना मारने की और बड़ी वजह भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। ये स्कूल के बच्चों की दोस्ती नहीं है कि पप्पू और मिंटू अगर दोस्त बनेंगे तो तभी बनेंगे जब पप्पू राजू से बात करना बंद कर देगा। ऐसे नहीं होता है। क्या भारत जो है वो ताइवान से दोस्ती तोड़ लेगा क्या चीन के कहने पे? चीन के भी तो पाकिस्तान में बहुत सारे स्टेक हैं। उधार चढ़ा रखा है पाकिस्तान पर, उसे भी तो वसूलना है। चीन पाकिस्तान को कितना उधार दिए हुए, कितना पैसा वहां लगाए हुए है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को छोड़ नहीं पा रहा। वो आगे बताऊंगा। आपको याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक मीम चलता था कि पाकिस्तान को खत्म होने से बहुत सारे देश बचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना कर्जा उठा रखा है कि अगर पाकिस्तान मर गया तो सबका पैसा डूब जाएगा। वही हाल चीन का भी है। चीन ने इतना पैसा पाकिस्तान में ठूस रखा है 10 साल में। आप ये भी देख लीजिए कि यह भारत का ही असर है कि चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में खड़े होकर ऐसी बात कह दी कि पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। पाकिस्तान तो सोचकर बैठा है कि पाकिस्तान को चीन कुछ नहीं बोलेगा, भले ही पाकिस्तान अमेरिका से सट जाए या चीन कितना भारत के करीब आ जाए, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहेगा। ये मुनीर बाकी लोग सोच रहे होंगे। लेकिन इस मामले में भी आज पाकिस्तान को चीन ने धो डाला। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में खड़े होकर यह बात कह दी कि चीन पाकिस्तान का रिश्ता किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं है। यानी चीन ने क्लियर मैसेज दे दिया पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को
कि ये मत सोचना कि तुम्हारे यहां आ गए हैं तो तुम ये सोचो कि हम जो है दोनों मिलकर जो भाई है वो इंडिया को कोहनी मार देता। ऐसा नहीं चलेगा। चीन और पाकिस्तान के बीच कोई एंटी इंडिया अलायंस नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया। चीन का मकसद सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी को बैलेंस करना है। यानी क्लियर कट पाकिस्तान को समझा दिया गया चीन की तरफ से कि आए हैं तो यह मत समझना कि हम जो है वो भारत के खिलाफ तुमसे दोस्ती करके और कुछ षड्यंत्र करने आए। चीन का पाकिस्तान से यह क्लियर कट कहना यह कोई मामूली बात नहीं है। चीन ने तो साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान किसी मुगालते में ना रहे कि भारत से दुश्मनी है तो इसलिए चीन पाकिस्तान के साथ। लेकिन चीन भी एकदम से पाकिस्तान को साइड नहीं लगा सकता, क्योंकि पाकिस्तान को चीन ने भर भर के कर्जा दिया हुआ है। पाकिस्तान को चीन ने 29 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। सीपेक के जरिए चीन ने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी अगर दोनों को ही जोड़ दीजिए तो 7.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान में चीन के फंसे हुए हैं। अब कैसे उनको कौन ही मार देंगे बॉस? इसलिए यह उम्मीद करना कि भारत से दोस्ती बढ़ाने की खातिर चीन पाकिस्तान को लात मार देगा। देश तो है वैसे पाकिस्तान लाठी खाने लायक, लेकिन ऐसे नहीं ना मार सकते। तो ऐसा सीधे सीधे नहीं होगा। और ये कोई शर्त भी नहीं होनी चाहिए कि हमसे कर रहे हो तो उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हां, अपना देखिए कि हमारा क्या हिसाब चल रहा है। हमसे ठीक है तो ठीक है, लेकिन चीन पाकिस्तान को उसकी हैसियत जरूर याद दिला रहा है। आप देखिए कि भारत के दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री सीधे पाकिस्तान नहीं पहुंचे, उससे पहले अफगानिस्तान गए। वहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को भी तलब कर लिया कि आओ वहीं आओ। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने बुधवार को काबुल में मीटिंग की। कमाल की बात यह है कि जिस अफगानिस्तान को तालिबान चला रहा है और जो पाकिस्तान खुद आतंकवाद का सेफ जोन है, इन दोनों देशों को चीन एक टेबल पर लेकर आ गया। इसके पीछे चीन का मकसद है तालिबान से सीधे तालमेल बनाना, पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते सुधारना, अफगानिस्तान को सीपेक प्रोजेक्ट से जोड़ना। चीन के विदेश मंत्री अगर अफगानिस्तान गए, वहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बुलाया, वहां पर मीटिंग की, तो यह सब पाकिस्तान को दुलारने के लिए नहीं बल्कि लताड़ने के लिए हुआ। क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान में चीन का सबसे बड़ा सीपेक प्रोजेक्ट लटका पड़ा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने चीन के सीपेक प्रोजेक्ट को हाईजैक किया हुआ है। सीपेक के रूट पर टीटीपी का कैसे कब्जा हो चुका है, आप वीडियो देखिए जिसमें टीटीपी के आतंकवादी हथियारों के साथ सीपेक रोड पर नाचते घूम रहे हैं। खबर तो यह भी है कि टीटीपी के लड़ाके सीपेक प्रोजेक्ट से काम कर रहे चीनी इंजीनियर्स और ठेकेदारों को धमकी देकर हफ्ता वसूली तक कर रहे हैं, जिससे चीन पाकिस्तान से चिढ़ा बैठा है। क्योंकि चीन को समझ में आ चुका है कि सीपेक की सुरक्षा कर पाना पाकिस्तान के बूते की बात तो नहीं। इसलिए चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई होगी कि कटोरा लेके भीख मांगने तो पहले आते हो, लेकिन सीपेक में चीनी हितों की सुरक्षा करने में नाकाम हो जाते हो। खबर तो यह भी है कि काबुल में मीटिंग के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। चीन ने कह दिया कि टीटीपी के आतंकियों से सीपेक प्रोजेक्ट की सुरक्षा करने में पाकिस्तान फेल हो गया है। इसलिए चीन ने तालिबान से कहा है कि वो पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए पर नकेल कसे। तालिबान ने भी चीन को आश्वासन दिया है कि सीपेक प्रोजेक्ट की टीटीपी से सुरक्षा अब उसकी जिम्मेदारी है। यानी पाकिस्तान का मुनीर न तो भारत से लड़ पाया, न वहां टीटीपी के आतंकियों से। अभी तक सीपेक पाकिस्तान के लिए चीन से पैसे ऐंठने का जरिया बना हुआ था, लेकिन अब सीपेक से अफगानिस्तान को डायरेक्ट जोड़कर चीन ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका से जाकर सट रहा है। बलूचिस्तान को तो मुनीर अमेरिका को बेच ही आया। अब मुनीर आगे पाकिस्तान में क्या क्या अमेरिका को न बेच दे, यह भी चीन को देखना है और पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी बतानी है। इसलिए बीच बीच में चीन पाकिस्तान को झटके भी दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जल्दी ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां चीन सीपेक के फेज 2 का प्लान ऐलान कर सकता है। लेकिन इसके पहले ही चीन ने पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दे दिया। पाकिस्तान में बन रहे सीपेक को चीन की 18 कंपनियां बिजली सप्लाई करती हैं, जिनका पाकिस्तान पर 423 अरब रुपए का बिल बकाया है, जिसे पाकिस्तान ने माफ करने की गुहार लगाई। लेकिन चीन की कंपनियों ने पाकिस्तान का बकाया बिजली बिल माफ करने से इनकार कर दिया कि क्या बात करते हो, लाओ पैसा लाओ। साथ ही लेट सरचार्ज जो लगाया था वो भी माफ करने से मना कर दिया। आप यह भी देखिए कि जैसे चीन भारत से दोस्ती करने के बावजूद अभी पाकिस्तान को नहीं छोड़ रहा, वैसे ही भारत ने भी चीन को समझा दिया है कि इस दोस्ती का मतलब फ्री हैंड नहीं है। चीन ताइवान को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है, लेकिन चीन के चक्कर में भारत ने ताइवान से अपने रिश्ते खत्म नहीं कर लिए। हाल ही में जब चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे